दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो केवल राजनीति की नहीं बल्कि रिश्तों की, भरोसे की और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की गहरी समझ से जुड़ी है। यह कहानी है भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिक्स और दुनिया की बदलती ताकतों के बीच हो रही खींचतान की। आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें चर्चा का विषय बनी थीं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों नेताओं की दोस्ती के किस्से मीडिया की सुर्खियों में थे। तस्वीरें, भाषण और मंच साझा करने के लम्हे, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो भारत अमेरिका संबंध एक नए स्वर्णिम दौर में प्रवेश करने वाले हों। लेकिन राजनीति की किताब में पन्ने पलटते देर नहीं लगती। जो साथी कभी साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे, आज वही एक दूसरे को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, क्या है, पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। 7 तारीख का दिन था जब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। भारत पर 25% टैरिफ तुरंत लागू होगा, और सिर्फ यही नहीं, अगले 2 हफ्तों में एक और 25% टैरिफ जोड़ा जाएगा, यानी कुल 50% का शुल्क जो भारतीय निर्यात पर भारी पड़ेगा। सोचिए, जिस दोस्ती से अच्छे दिनों की उम्मीद थी, वहीं से यह आर्थिक चोट आई। व्यापार की भाषा में टैरिफ का मतलब है किसी देश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त कर लगाना ताकि वह सामान महंगा हो जाए और प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाए। भारत के लिए यह झटका केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक भी था। जब नए रिश्तों में दरार आती है तो इंसान अक्सर अपने पुराने दोस्तों को याद करता है। यही भारत ने किया। अमेरिका की ओर से आए इस झटके के बाद भारत की नजर अपने लंबे समय से चले आ रहे साझेदार रूस की ओर गई। रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा सौदे हों, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हो, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। सोवियत काल से लेकर आज तक यह दोस्ती कई तूफानों से गुजरी है, लेकिन डगमगाई नहीं। इस बार भी रूस ने हाथ बढ़ाया। खबर आई कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। यह सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी होगी, दुनिया को यह बताने के लिए कि भारत अकेला नहीं है। इस घटनाक्रम में एक और मोर्चा सक्रिय हुआ, ब्रिक्स। यह संगठन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है, जो पश्चिमी देशों के आर्थिक वर्चस्व को चुनौती देने के उद्देश्य से बना था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जिन्हें लोग लूला के नाम से जानते हैं, ने पीएम मोदी को फोन किया। उन्होंने साफ कहा, हम साथ हैं, ट्रंप के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। यह कॉल केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संकेत था कि ब्रिक्स देश मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। ब्रिक्स का एक और अहम सदस्य चीन है। भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, सीमा विवाद से लेकर व्यापार असंतुलन तक। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी 18 अगस्त को भारत आने वाले हैं। वांग यी को चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। उनकी यह यात्रा इस बात का संकेत है कि ट्रंप की नीति ने अनजाने में भारत और चीन को भी एक मंच पर ला खड़ा किया है, कम से कम इस आर्थिक मुद्दे पर। इन सब घटनाओं के बीच सबसे दिलचस्प दृश्य तब सामने आया जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले। यह मुलाकात सामान्य कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर थी। आमतौर पर एनएसए स्तर की बैठकें एनएसए के बीच होती हैं, लेकिन इस बार पुतिन ने खुद आगे बढ़कर डोभाल का स्वागत किया। मीडिया ने इस दृश्य को खूब कवर किया। गर्मजोशी से हाथ मिलाना, मुस्कुराहटें और दोस्ती का भाव जो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में झलकता है। यह संकेत था कि रूस भारत के संदेश को गंभीरता से ले रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा इसलिए भी खास होगी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद
यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। पिछली बार वह दिसंबर 2021 में भारत आए थे। युद्ध के चलते रूस पश्चिमी देशों से काफी हद तक अलग थलग पड़ा है और ऐसे में भारत की मेजबानी उनके लिए रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर अहम होगी। इस यात्रा में 2030 तक के सहयोग एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए। पिछले साल जब पीएम मोदी रूस गए थे, तब अमेरिका ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी। अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने तो यह तक कहा था कि उन्होंने मोदी को रूस जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। ट्रंप के तर्क को भी भारत ने खुलकर चुनौती दी। ट्रंप का कहना था कि भारत उनसे डॉलर कमाता है और फिर वह पैसा रूस को देता है, लेकिन भारत का जवाब साफ था, हम व्यापार करके डॉलर कमाते हैं, भीख में नहीं। हम सामान बेचते हैं और उसके बदले कीमत लेते हैं। यह हमारा अधिकार है कि उस पैसे का इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों के लिए करें। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर एक भावनात्मक भाषण दिया। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1960 से 70 के दशक में नई कृषि तकनीकों और उच्च उत्पादकता वाली फसलों के जरिए भारत को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला था। मोदी ने कहा, हम किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यह सीधा संदेश था अमेरिका को, जो भारत पर GM फसलें और नॉन-वेज दूध जैसे उत्पाद थोपना चाहता है। उन्होंने इतिहास का वह दौर भी याद दिलाया जब भारत को अमेरिका से उधार में गेहूं लेना पड़ा था और हमें सुअरों के चारे वाला अनाज भेजा गया था। उस अपमान ने भारत को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी थी। आज भी वही आत्मसम्मान भारत की नीति का आधार है। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन, सोलर पैनल और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी है। अमेरिका लंबे समय से इन संसाधनों के लिए चीन पर निर्भर रहा है और अब वह अन्य देशों के साथ साझेदारी करना चाहता है, लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में रूस के साथ हाथ मिला लिया है। यह साझेदारी अमेरिका के लिए एक और संदेश है, भारत अपने संसाधन और तकनीक को अपने हित में इस्तेमाल करेगा, किसी के दबाव में नहीं। ब्रिक्स देश अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। ब्राजील ने अमेरिका को खुलकर चुनौती दी है, रूस और भारत नजदीक आ रहे हैं, चीन इस मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा है और दक्षिण अफ्रीका भी संपर्क में है। अगर ये पांचों देश मिलकर एक साझा रणनीति बनाते हैं तो वैश्विक आर्थिक संतुलन बदल सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह एक नई चुनौती होगी। हालांकि भारत और चीन के बीच कई विवाद हैं, लेकिन ट्रंप के इस कदम पर चीन ने भारत का समर्थन किया है। चीन ने कहा, भारत एक संप्रभु देश है और उसकी विदेश नीति को कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। यह बयान शायद व्यावहारिक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यह दिखाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां कैसे बदल सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते। परिस्थितियां, हित और समय ही रिश्तों की दिशा तय करते हैं। आज भारत के लिए जरूरी है कि वह हर मोर्चे पर अपने विकल्प खुले रखे, अमेरिका के साथ भी संवाद बनाए रखे, लेकिन रूस, ब्राजील, चीन और अन्य साझेदारों के साथ भी संबंध मजबूत करे। दोस्तों, इस कहानी में भावनाएं भी हैं, रणनीति भी और इतिहास से सीख भी। ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक झटका जरूर है, लेकिन यही झटका हमें नए अवसरों की तरफ भी ले जा रहा है। पुराने दोस्तों से रिश्ते फिर से मजबूत करने का और नए मोर्चों पर एकजुट होकर खड़े होने का। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और असरदार कंटेंट लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।